एक बार की बात है, एक युवा लड़का था जो बहुत परेशान और दुखी था क्योंकि उसके विचार बेकाबू थे। वह हमेशा सोचता था कि वह कौन है, वह यहाँ क्यों है और उसके जीवन का उद्देश्य क्या है। और इस तरह के कई सवाल हमेशा उसके मन में उठते थे। इसलिए वह एक बौद्ध भिक्षु के पास गया और उनसे अपने सवाल पूछे। बौद्ध भिक्षु ने लड़के को ध्यान से सुना और फिर कहा, तुम्हारी परेशानी का कारण यह है कि तुम दूसरों पर बहुत अधिक ध्यान देते हो। तुम हमेशा सोचते हो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, वे तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं और वे तुम्हारे बारे में क्या करते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि तुम दूसरों को नियंत्रित नहीं कर सकते। तुम केवल खुद को नियंत्रित कर सकते हो। इसलिए तुम्हें खुद पर ध्यान देना चाहिए, दूसरों पर नहीं। लड़के ने कहा, लेकिन मैं खुद पर कैसे ध्यान दे सकता हूँ? मेरे विचार हमेशा बेकाबू होते हैं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, ध्यान के माध्यम से। ध्यान तुम्हें अपने विचारों को शांत करने और अपने मन को नियंत्रित करने में मदद करेगा। लड़के ने कहा, मैंने ध्यान करने की कोशिश की है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। बौद्ध भिक्षु ने कहा, ध्यान एक अभ्यास है। इसे करने में समय लगता है, लेकिन अगर तुम अभ्यास करते रहोगे तो तुम सफल हो जाओगे। लड़के ने कहा, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। लड़के ने हर दिन ध्यान करना शुरू किया। शुरुआत में यह मुश्किल था। उसके विचार हमेशा भटक जाते थे, लेकिन उसने अभ्यास करते रहे और धीरे धीरे उसके विचार शांत होने लगे। जैसे जैसे उसके विचार शांत हुए, वह अपने बारे में और अधिक जागरूक होने लगा। उसने अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को समझना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वह अपने बारे में अधिक जागरूक हुआ, वह अपने जीवन को नियंत्रित करने में अधिक सक्षम हो गया। उसने अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे उसने अपने जीवन को नियंत्रित करना शुरू किया, वह खुश और अधिक संतुष्ट हो गया। नैतिकता। हमें खुद पर ध्यान देना चाहिए, दूसरों पर नहीं। हम केवल खुद को नियंत्रित कर सकते हैं, दूसरों को नहीं। ध्यान हमें अपने विचारों को शांत करने और अपने मन को नियंत्रित करने में मदद करता है। जब हम अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं, तो हम अपने जीवन को नियंत्रित करते हैं। और जब हम अपने जीवन को नियंत्रित करते हैं, तो हम खुश और अधिक संतुष्ट होते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें दूसरों की राय से नहीं डरना चाहिए। हमें खुद पर विश्वास करना चाहिए और अपनी मर्जी से जीना चाहिए। हमें दूसरों को खुश करने के लिए खुद को नहीं बदलना चाहिए। हमें खुद को स्वीकार करना चाहिए और खुद से प्यार करना चाहिए। एक बार एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत परिश्रमी था और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खुशी से रहता था। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध भिक्षु आया। किसान भिक्षु से मिलने गया और उससे पूछा, मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे जीवन में बहुत दुख है। क्या आप मुझे सुखी जीवन जीने का कोई तरीका बता सकते हैं? भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं तुम्हें एक रास्ता बता सकता हूँ, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं होगा। तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी और अपने आप पर ध्यान देना होगा। किसान ने कहा, मैं तैयार हूँ, मुझे बताइए कि मुझे क्या करना होगा। भिक्षु ने कहा, तुम्हें लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। तुम्हें बस अपने काम पर ध्यान देना चाहिए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। किसान ने भिक्षु की बातों को ध्यान में रखा और अपने जीवन में बदलाव लाना शुरू कर दिया। उसने लोगों की बातों पर ध्यान देना बंद कर दिया और अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया। धीरे धीरे किसान का जीवन बेहतर होने लगा। वह अधिक खुश और समृद्ध हो गया। उसने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी और उन्हें सफल बनाया। एक दिन किसान फिर से भिक्षु से मिलने गया। उसने भिक्षु को धन्यवाद दिया और कहा, आपकी सलाह ने मेरा जीवन बदल दिया है। अब मैं खुश और समृद्ध हूँ। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे खुशी है कि मैंने तुम्हारी मदद की, लेकिन याद रखो, ये तुम्हारी कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास का परिणाम है। तुमने खुद पर ध्यान दिया और लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया। यही सफलता का रहस्य है। नैतिक शिक्षा। हमें लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें खुद पर ध्यान देना चाहिए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास से हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। एक बार एक गांव में एक बहुत ही बुद्धिमान भिक्षु रहते थे। लोग उनके ज्ञान और समझदारी के लिए उनका बहुत सम्मान करते थे। एक दिन गांव के कुछ लोग उनके पास आए और उनसे पूछा, भगवान, हमें बताएं कि हम सुखी कैसे रह सकते हैं। भिक्षु ने मुस्कुराकर कहा, सुखी रहने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप खुद पर ध्यान दें, लोगों पर नहीं। लोगों को ये बात समझ नहीं आई। उन्होंने कहा, लेकिन भगवान, हम दूसरों की मदद कैसे कर सकते हैं अगर हम खुद पर ध्यान देंगे?
भिक्षु ने कहा, जब आप खुद पर ध्यान देते हैं तो आप खुद को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। आप अपनी कमजोरियों और ताकत को जान पाते हैं। आप अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करना सीख जाते हैं। जब आप खुद को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं तो आप दूसरों की मदद करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार होते हैं। लोगों ने भिक्षु से कहा, लेकिन भगवान, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे अगर हम खुद पर ध्यान देंगे? भिक्षु ने कहा, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं। जब आप खुद पर ध्यान देते हैं तो आप अधिक आत्मविश्वासी और आत्मसम्मानित बन जाते हैं। आप दूसरों की राय से कम प्रभावित होते हैं। लोगों ने भिक्षु से कहा, लेकिन भगवान, अगर हम खुद पर ध्यान देंगे तो हम अपना काम कैसे कर पाएंगे? भिक्षु ने कहा, जब आप खुद पर ध्यान देते हैं तो आप अधिक उत्पादक और कुशल बन जाते हैं। आप अपने काम पर बेहतर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। आप कम गलतियां करते हैं। लोगों को भिक्षु की बातें समझ में आ गईं। उन्होंने फैसला किया कि वे खुद पर ध्यान देंगे। उन्होंने ध्यान करना शुरू किया। उन्होंने योग करना शुरू किया। उन्होंने स्वस्थ भोजन करना शुरू किया। उन्होंने पर्याप्त नींद लेना शुरू किया। कुछ समय बाद लोगों ने देखा कि वे पहले से ज्यादा खुश और अधिक संतुष्ट थे। वे अपने काम में अधिक सफल थे। वे अपने रिश्तों में अधिक खुश थे। वे अपने जीवन में अधिक शांति और आनंद का अनुभव कर रहे थे। नैतिकता। खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप खुद पर ध्यान दें, लोगों पर नहीं। जब आप खुद पर ध्यान देते हैं तो आप खुद को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। आप अपनी कमजोरियों और ताकत को जान पाते हैं। आप अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करना सीख जाते हैं। जब आप खुद को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं तो आप दूसरों की मदद करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार होते हैं। एक बार की बात है, एक गरीब किसान था। वह अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। किसान बहुत मेहनती था, लेकिन वह कभी भी खुश नहीं रहता था। वह हमेशा दूसरों के बारे में सोचता रहता था। वह सोचता था कि दूसरे लोग उससे ज्यादा खुश हैं। एक दिन किसान जंगल में लकड़ी काटने गया। वहां उसे एक बूढ़ा भिक्षु मिला। भिक्षु बहुत शांत और खुश दिख रहा था। किसान भिक्षु के पास गया और उससे पूछा, आप इतने खुश क्यों हैं? भिक्षु ने कहा, मैं खुश हूँ क्योंकि मैं खुद पर ध्यान देता हूँ। मैं दूसरों के बारे में नहीं सोचता। किसान ने कहा, लेकिन मैं दूसरों के बारे में सोचने में मदद नहीं कर सकता। भिक्षु ने कहा, तुम्हें दूसरों के बारे में सोचना बंद करना होगा। तुम्हें खुद पर ध्यान देना होगा। किसान ने भिक्षु की बात मान ली। उसने दूसरों के बारे में सोचना बंद कर दिया और खुद पर ध्यान देना शुरू कर दिया। वह हर दिन ध्यान करता था। वह अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करना सीखता था। धीरे धीरे किसान खुश होने लगा। वह अब दूसरों से ईर्ष्या नहीं करता था। वह अपने जीवन में संतुष्ट था। नैतिकता। हमें दूसरों के बारे में सोचना बंद करना चाहिए और खुद पर ध्यान देना चाहिए। हमें अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करना सीखना चाहिए। जब हम ऐसा करेंगे तो हम खुश रहेंगे। ये कहानी हमें निम्नलिखित सिखाती है। हमें दूसरों के बारे में सोचना बंद करना चाहिए और खुद पर ध्यान देना चाहिए। हमें अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करना सीखना चाहिए। जब हम ऐसा करेंगे तो हम खुश रहेंगे। ये कहानी 2024 में प्रासंगिक है क्योंकि आज के समय में लोग दूसरों के जीवन को देखकर ईर्ष्या करते हैं। लोग सोशल मीडिया पर दूसरों की खुशहाल तस्वीरें देखकर दुखी होते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें दूसरों के बारे में सोचना बंद करना चाहिए और खुद पर ध्यान देना चाहिए। ये कहानी लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत के लिए प्रासंगिक है क्योंकि लखनऊ एक बड़ा शहर है जहां बहुत से लोग रहते हैं। इस शहर में लोग अक्सर दूसरों से तुलना करते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें दूसरों के बारे में सोचना बंद करना चाहिए और खुद पर ध्यान देना चाहिए।